बड़ी ही ताज़ीम के साथ अपने सारे सजदे अपने जिंदा खुदावंद को दें। छोटे से कोर्स के साथ हम आज की इस इबादत का हिस्सा बन जाएंगे। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, ऐ खुदाबंद खुदा आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, ऐ खुदाबंद खुदा आ मुझे थाम ले। तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, ऐ शाहे दो जहां आ मुझे थाम ले, आ मुझे थाम ले। फिर खुदावंद तेरे बड़े ही शुक्रगुजार हैं तेरी सारी वफादारियों के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे उस करम के लिए जिसमें खुदावंद हमेशा की तरह आज एक बार फिर तूने हम में से एक एक को संभाला, हम में से एक एक का ख्याल रखा, लिहाज रखा, हमें अपने हाथ के नीचे रखा और तमाम तरह के हादसों से बचाया। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते। और खुदावंद बड़े ही शुक्रगुजार हैं कि तूने आज एक बार फिर हमें यह शर्फ बख्श दिया है कि हम कलीसियाई तौर पर मिलकर एक बड़े खानदान के तौर पर तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तिश करें, तेरी पूजा करें। तेरे बख्शे हुए इस कीमती इस्तेहकाक के लिए हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। और अब खुदावंद बड़ी ही आजिज़ी के साथ अपने आप को तेरे हवाले कर देते। हम में से एक एक को ले और आज की इबादत में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। जरूर है खुदावंद के जितने हम इस इबादत का हिस्सा होंगे सब के सब घटें और इस इबादत में तेरा बेटा यस्सु ही इज्जत और जलाल पाए। सारी इज्जत और सारा जलाल उसी को मिले। अब खुदावंद तू दुनिया और दुनिया की सारी चीजों की तरफ से हमारी तवज्जो को हटाकर अपनी तरफ, अपने कलाम की तरफ लगाए रख, यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद की तारीफ करेंगे और खुदावंद की तारीफ करते हुए फुल गॉस्पेल गीत की किताब में से गाएंगे गीत नंबर 271, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा। आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा। आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा। जिंदगी वहां पे होगी, जिंदगी वहां पे होगी, जिंदगी का राज होगा। आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा। आसमां पे शहर होगा।
पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां पे शहर होगा। मातम वहां ना होंगे, आंसू वहां ना होंगे, मातम वहां ना होंगे, आंसू वहां ना होंगे, मौत भी वहां ना होगी, मौत भी वहां ना होगी, अबदी वसाल होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां पे शहर होगा। बेदम कभी ना होंगे, भूखे कभी ना होंगे, बेदम कभी ना होंगे, भूखे कभी ना होंगे, प्यास भी वहां ना होगी, प्यास भी वहां ना होगी, हर सू कमाल होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, जिंदगी वहां पे होगी, जिंदगी वहां पे होगी, जिंदगी का राज होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां पे शहर होगा। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तो हम सबसे पहले बेटे आकाश के लिए, जिसे खुदा सलामती के साथ जर्मनी ले गया, खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करेंगे। बच्चों में सलामती के साथ इस बेटे के पहुंचने के लिए खुदावंद की तारीफ और उसकी वडियाई करेंगे। और फिर इसके साथ ही साथ हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे उन तमाम बेटों और बेटियों के लिए जिन्हें कादिर खुदा ने चंगियाई बख्शी है, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। अपनी बहन रीना एजाज के लिए, अपनी बहन रूथ सलीम के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और फिर बाबर लाल के लिए भी खुदावंद की तारीफ करेंगे कि दुआओं के जवाब में कादिर खुदा ने अपने इन बच्चों पर रहम किया है, करम किया है और इन्हें उठा खड़ा किया है, बहाल किया है। दुआओं के मुस्बत जवाब के लिए अपने हाथ उठाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी और उसकी तारीफ करें। और फिर इसके साथ ही साथ हम जिंदगी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, सेहत और सलामती के लिए खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करें। जिंदगी के सारे लवाजमात के लिए, खाने पीने की उन सारी चीजों के लिए जो कादिर खुदा मुहैया करता रहा है, कर रहा है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। अपने घरों पर, अपने घर के एक एक कोने और खांचे पर खुदावंद की बरकत को मांग लें। अपनी गाड़ियों के लिए, अपनी जॉब्स के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और दुआ करें कि यीशु के नाम से ये जॉब्स बनी रहें। इस मजहबी आजादी के लिए खुदावंद की तारीफ करें। अपने तीनों सेंटर्स के लिए, अपने जूनियर चर्च के लिए, अपने तीनों बाइबल टीचर्स के लिए खुदावंद से बरकत चाहें और दुआ करें कि आने वाले दिनों में कादिर खुदा एक बार फिर अपनी इन बेटियों को, अपने इन बंदों को अपने जलाल के लिए, अपनी अजमत और बड़ाई के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करता रहे। बड़े बोझ के साथ हम अपने हाथों को उठाए हुए डीसीसी के लिए, सेंट मेरीज के लिए, सेंट मार्टिन्स के लिए, होली ट्रिनिटी के लिए,
ओलेन में, अबू धाबी में, रसूल खैमा में कायम तमाम कलीसियाओं के लिए खुदावंद से बरकत की दुआ करें। दुआ करें कि कादिर खुदा इस रीजन में अपने खादिमों को रखे हुए आग का शोला बनाकर अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता रहे। अपने पासबान के लिए, उनके घराने के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। उन तमाम बेटों और बेटियों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें जो इस गंदे वायरस से लड़ते रहे हैं और लड़ रहे हैं। वो जो जिंदगियों को बचाते हैं, वो जो जिंदगियों के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं, हम उनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और उनके लिए खुदावंद से ढेरों बरकतें मांगे। सोशल मीडिया के हवाले से इन खूबसूरत चैनल्स के लिए, इन खूबसूरत इबादती सिलसिलों के लिए हम खुदावंद की तारीफ और उसकी सताइश करें। अपने अपने दिल में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहेंगे। कुछ देर के बाद बेटी ज़ारा के साथ मिलकर हम खुदावंद से दुआ करेंगे। शुक्र इस वक्त सब एक कलीसिया हो गए तेरे हुजूर में छुपे, तेरी हमदो सना कर सके और तेरी शुक्रगुजारी कर सके तेरी सब बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए जो तूने अपने लोगों को अता किया, अपनी मुहाफिजत में रखा, खैर खैरियत से रखा, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल से लाई सके। खुदाम खुदा तुम शुक्रगुजार है कि तूने अपने खादिम को हमारे लिए यहाँ पे भेजा ताकि वो तेरा कलाम हम तक पहुँचाए। और खुदाम को जो अच्छा और नेक काम उन्होंने शुरू किया है, जिसके बायस हम सब तेरे कलाम से और खुदा तेरी बातों से आशना रहते हैं। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजार, गाइडेंस के लिए, तेरी डायरेक्शन के लिए जो खुदावन की है उनके थ्रू हम तक पहुँचाई। और खुदावन इस कम्युनिकेशन के लिए जो खुदावन तेरा खादिम खुदावन तुझसे हमारे तक पहुँचने का एक जरिया बनता है, इस बात के लिए तेरी नहायत शुक्रगुजार। खुदावन तूने हम सबको अपने मुहाफिजत में रखा, संभाला, ताकि हम मिले और मिल के एक बार फिर तेरे हुजूर झुके और तेरी सताइश कर सकें और इन सब बातों के लिए शुक्रगुजारी कर सकें, इन नेमतों के लिए, बरकतों के लिए। खुदा आज एक बार फिर हम झुकते हैं और हमें फजल दे कि हम फिर से उसी जोश से और उसी दिल से और रूह और सच्चाई से तेरी हमदो सना कर सकें। ये कलाम जो आज तेरे खादिम ने खुदा ने रखा है, जो वो हम तक पहुँचाने के है, खुदा ये हमारी ज़रूरत के मुताबिक हो और ये हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और खुदावन 100 गुना फल लाए। जब आप ये सब कुछ मांगे तेरी पाक जलाली नाम से, आमीन। आइए खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए गाएं फुल गॉस्पेल गीत की इसी किताब में से एक और खूबसूरत सा गीत, गीत नंबर 285। गीत नंबर 285। दुनिया च तेनू जे चैन नहीं लभदा, यस्सू को लाने ते चंगा है। Yes,
जाना है, उतनी में थावा विच हेड पिया थाना है। पापा दे हनेरिया किते लगा जाना है, उतनी में थावा विच हेड पिया थाना है। किड़ा तेरा भार चुके तेनू नहीं लभदा, तेरा भार चुके तेनू नहीं लभदा। यसु कोल आवें ते, यसु कोल आवें ते चंगा है। दुनिया च तेनू दे चैन नहीं लभदा, ना कोई तेरी बात पूछे ना कोई पूछे हाले। दुनिया च सच्चियां मुहब्बतां दा काले, ना कोई तेरी बात पूछे ना कोई पूछे हाले। दुनिया च सच्चियां मुहब्बतां दा काले। गली गलिया च तेनू यसु पिया लभदा, गली गलिया च तेनू यसु पिया लभदा। यसु कोल आवें ते, यसु कोल आवें ते चंगा है। दुनिया च तेनू दे चैन नहीं लभदा। छड़ खेड़ा बदियां दा यसु कोल आजा तू, जनता दी राह नाले चैन सुख पाजा तू। छड़ खेड़ा बदियां दा यसु कोल आजा तू, जनता दी राह नाले चैन सुख पाजा तू। यसु तेनू वादा मारे, यसु तेनू लभदा, यसु तेनू वादा मारे, यसु तेनू लभदा। यसु कोल आवें ते, यसु कोल आवें ते चंगा है। दुनिया च तेनू दे चैन नहीं लभदा। आगे अपने जिंदा खुदा के कदमों पर झुकें, अपने चैन के लिए, अपने आराम के लिए, अपने सुख के लिए इन खूबसूरत कदमों की कदम बोसी करें। इन खूबसूरत कदमों को चूमते हुए आइए अपने अंदर की सारी बातें हम अपने जिंदा खुदा के सामने रखें। जब हम अपने अपने दिल में खुदावंद से दुआ करते हैं तो हम सबसे पहले बीमारों के लिए खुदावंद से शिफा और तंदुरुस्ती मांगे, खासतौर पर उनके लिए जिन्होंने अपने नाम हमें दे रखे हैं। जैस्पर के लिए, शीबा एरिक, जोसेफ जॉन, बेटी सना के लिए, महविश के लिए, छोटे बेटे ओलैनो के लिए, सहर तारी, वायलट मल, हुमा अजहर, मिसिस लातियल खोखर, चार्ल्स लीन, सारा कमाल, परवेज मसीह, छोटे बेटे नितिन के लिए, एजाज कैसर, खुशी मसीह, नादिया चार्ल्स, मैगी, जहीबा, रुबीना रियाज, मिसिस अल्ताफ और बेटे अलियसर के लिए हम खुदावंद से शिफा और तंदुरुस्ती मांगे। दुआ करें कि कादिर खुदा इन तमाम जिंदगियों को छू ले और अपने बेटे यीशु के नाम में इन्हें तंदुरुस्ती और सेहत बख्श दे।
गुमशुदा खानदानों के लिए खुदावन से तसल्ली की दुआ करें। बेरोजगारों के लिए खुदावन से रोजगार मांगे। और वो जो उम्मीद करते हैं कि आने वाले हफ्ते के दौरान कादिर खुदा जॉब के हवाले से उन्हें बरकत देने वाला है, दुआ करें कि कादिर खुदा उनके दिल की सारी मुरादों को पूरा करे। खासतौर पर उम्र के लिए, मारिया उम्र के लिए, सोनिया के लिए, बेटी जारा और बेटे खुशनूद के लिए, बेटे सनी के लिए, और बड़े बोझ के साथ बेटे मोहसिन के लिए हम खुदावन से दुआ करें कि कादिर खुदा इन्हें रोजगार बख्शे। तमाम जोड़ों के लिए खुदावन से दुआ करें जो खुदावन के आसमान की तरफ देखते रहते हैं। खासतौर पर बेटे शमाउन और उनकी साथी के लिए, बेटे आसिफ और उनकी साथी के लिए, शोएब और उनकी साथी के लिए, मिसिस ग्रेस और उनके साथी के लिए, और बेटी अनम और समी के लिए हम खुदावन से बरकत की दुआ करें। दुआ करें कि कादिर खुदा अपने बड़े फजल से इन झोलियों को भरे। और फिर उन खानदानों के लिए भी दुआ करें जिन्होंने अपने नाम बड़े ईमान के साथ हमें दे रखे हैं। भाई मल और उनके सारे घराने के लिए, भाई मंसूर मसीह और उनके सारे खानदान के लिए, भाई जॉर्ज और अंजुम और उनके सारे घराने के लिए, सिस्टर एग्नेस, सिस्टर फरजाना, मिसेस लाल, नौशीन, रुबैका, असलम परवेज और उनके घरानों के लिए हम खुदावन से बरकत की दुआ करें। दुआ करें कि कादिर खुदा हर तरह की कमी और कमजोरी को अपने बेटे यस्सु के नाम से दूर करें। हम अपने देशों के लिए खुदावन से बरकत चाहें, अपने सदर के लिए, अपने वजीर आजम के लिए और सारी कबीना के लिए खुदावन से अक्ल और दानिश मांगे। दुआ करें कि कादिर खुदा अपने बंदों को दानिश बख्शे ताकि वो मुल्क के मुफाद में, लोगों के मुफाद में अच्छे फैसले कर सकें। इस कंट्री पर खुदावन की बरकत को मांग लें, इसके तमाम रिसोर्सेज पर खुदावन की बरकत चाहें। रॉयल फैमिली के एक एक बेटे और बेटी के लिए खुदावन से बरकत की दुआ करें। उन सब के लिए जो हमारी जिंदगी में अहम रोल प्ले करते रहे हैं, हम उनके लिए भी अपने हाथ उठाकर खुदावन से बरकत की दुआ करें। अपने असातिज़ा के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए खुदावन से उम्र की दराजगी और सलामती मांगे। दुनिया में कायम तमाम सेमिनरीज के लिए, बाइबल स्कूल्स के लिए, बाइबल कॉलेजेस के लिए, खवातीन और नौजवानों के हवाले से होने वाले बड़े काम के लिए खुदावन का शुक्र बजा लाएं और उस सारे काम पर खुदावन की बरकत को मांग लें। आज के कलाम के लिए, आज के पैगाम के लिए भी हम खुदावन से फजल मांगे और इसके साथ ही साथ दुआ करें कि कादिर खुदा कल इस रीजन में फ्राइडे के रोज होने वाली तमाम सर्विसेज में मौजूद होकर अपने लोगों को बरकत दे। अपनी सुबह की इबादत के लिए भी खुदावन से कामयाबी की दुआ करें। अपने बच्चों पर, अपने साथी पर, अपने वालिदैन पर, अपने घर पर खुदावन की बरकत को मांग लें। अपने बच्चों के लिए खुदावन से अच्छा मुस्तकबिल मांगे और दुआ करें कि कादिर खुदा चर्चिस के हवाले से हमें जल्द बहाल करे ताकि हम फिर से मिलकर इबादत कर सकें और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खामोशी के आलम में
अपने अपने दिल में खुदावन से दुआ करते रहें। कुछ देर की खामोशी के बाद अपनी बहन मिसेस लातियल खुकर साहिबा से गुजारिश करूंगा कि दुआ में रहनुमाई करें। बख्शा के तेरी बंदी तेरे सारे लोगों के लिए दुआ कर सके। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस वक्त के लिए, इन लम्हों के लिए, जिंदगी की एक एक सांस के लिए। खुदावन मैं तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करती हूँ कि तूने हमें सबको सलामत रखा और इस मूजी वायरस से बचा के रखा। खुदावन तेरा शुक्र और इस बात को तेरा शुक्र। खुदावन दिल की गहराइयों से शुक्र करती हूँ कि तू अपने लोगों की हिफाजत और मेहरबानी करता है। तो अपने लोगों, तेरा वादा है कि तू अपने लोगों के साथ आखिर तक साथ रहोगे। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन बाप आसमानी जितने नाम तेरे हजूर बीमारों के लिए पुकारे गए, तेरे बंदा की मात, तेरे खादम की मात, खुदावन उन सबों ने इस ईमान से खुदावन तेरे हजूर में इंतजार दुआ रखी। हमने आस है कि जब रास्त बाज तेरा बंदा और तेरे बंदे बंदियां जब उनके लिए दुआ करते हैं तो वो तंदुरुस्ती पाए। यस खुदा तू ये कर सकते हैं, हमें छू शिफा दे और खुदावन वो सब शफायाब हो के तेरे नाम को इज्जत हो दे। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ और खुदावन बाप आसमानी अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ और खुदावन मैं हाकिमों के लिए तेरा खौफ मांग लेती हूँ ताकि तेरे खौफ में रहते हुए खुदावन के बुखार के लिए अच्छा फैसले करें। खुदावन उनके साथ हो इस मुल्क के लिए जहाँ तूने हमें रखा है खुदावन और हर नेमत से नवाजा है जो इनके लिए मैं तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करती हूँ। इस सारे सोशल मीडिया के लिए खुदावन तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन कि जिसके जरिए हम रोज तेरे बंदा के साथ खुदावन तेरे हुजूर आ सकते हैं, अपनी मुना जाते हैं कि जाने शुक्र गुजारियाँ तेरे हुजूर तमाम रिसोर्सेज के लिए, तमाम उन कानून के लिए खुदावन जो यहाँ तेरे बंदे बंदियों के लिए बने हैं खुदावन, चर्चिस के लिए बनाया तेरा शुक्र। मिन्नत करती हूँ खुदावन एक बार फिर हमें ये मौका बख्श के तमाम चर्चिस खुल जाए और तेरे नाम लेवा दो खुदावन एक जगह जमा होकर तेरे नाम को इज्जत दिला, तेरे नाम की परस्तिश करे, तेरे हजूर अपने होठों का नजराना पेश करे। खुदावन ये तू मुमकिन कर हर पाकिस्तान में यहाँ पे जहाँ भी खुदावन चर्चिस अभी तक नहीं खुले खुदावन तू वसीला बना और खुदावन इस मूजी वायरस को खुदा सिर्फ और सिर्फ तू ही वसम कर सकता है खुदावन, तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। जहाँ दुनिया की साइंस फेल हो गई, जहाँ दुनिया के सोर्सेस काम नहीं करते वहाँ तेरी जराइश सचमुच हुई। इस मुजीब वारिस को, इस कंटानी को खुदावन अपने पाक जलाली नाम से खत्म कर ताकि दुनिया में बहाली आए, स्कूल बहाल हो, चर्चिस बहाल हो और खुदावन जो लोग बेरोजगार हो गया खुदावन मैं पूरे ईमान से दुआ करती हूँ खुदावन तेरे हजूर के हाल बेरोजगारों को खुदावन हाल का खुदावन वो लोग जो खाने पीने के लिए खुदावन जिनके पास नहीं है उनके लिए वसीला बना, उन तमाम NGOs को खुदावन
खुदावन तुम्हें भी वसीला बना, तो अपने बंदों पे रहम कर, फजल कर खुदावन। तेरे बंदे इस वक्त, तेरे बंदियां इस वक्त खुदावन तेरे रहम के मुताबिक खुदावन तू सब पे रहम कर। और खुदावन जिन खानदानों के नाम पे आदम की मार्फत खुदावन बरकत के लिए दुआ कर, खुदावन उनको अपनी भरपूर बरकतों से माला मार और उनकी सब बुरी मुरादों को पूरा कर। खुदावन नौजवानों के लिए और उन तमाम सेमिनरीज के लिए खुदावन मैं दुआ करती हूँ खुदावन तेरा काम फिर से जारी और सारी हो जाए खुदावन, ताकि तेरे खादम वहाँ से पाए और तेरा काम जोर शोर से जारी हो। खुदावन तो अपने खादमान दीन के साथ और बड़ी बरकतों से नवाज, जितने भी खादम बाप आसमानी यहाँ पे खिदमत करते हैं या दुनिया के किसी खिते में भी कार्य कर रहे हैं, ऑनलाइन खिदमत कर रहे हैं खुदावन, जूम के जरिए कर रहे हैं खुदावन, उन्हें अपनी भरपूर बरकत से, क्योंकि खुदावन तू ही सबको बरकत देगा। खुदावन बाप आसमानी ने अपने खादम पादी गिलियन को और उसके सारे खानदान के लिए उससे बरकत की दुआ मांगते हैं। आकाश के लिए खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ कि वो खैरियत से अपने बच्चों में पहुंच गया खुदावन। बाप आसमानी तो अपने खादम को भरपूर बरकतों से मार और अपने कलाम का दूना मसा दे तेरा बंदा बड़ी फिक्र के साथ ये सिलसिला उसने शुरू किया कि हम खुदावन तेरे हजूर आ सकें, ताकि लोग इस नीचे कलाम से खुदावन दूर ना रहे। तो खुदावन उसको बड़ी बरकत तेरा शुक्र करते खुदावन कि तूने एक मीडिया का इंतजाम किया है खुदावन, अपने तमाम चर्चिज के लिए शारजा चर्च, दुबई, जबल अली और खुदावन यूएई में जितने भी चर्चेज हैं खुदावन उनके लिए भी बरकत की दुआ खुदावन। सब लोगों के लिए मैं तुझसे बरकत की दुआ मांगती हूँ खुदावन। बाप आसमानी मैंने जितनी मुनाजातें तेरे खादम की मार्फत करते हुए तेरे हजूर खुदावन मैंने रखी है, तू अपने प्यारे बेटे मेरे यीशु मसीह जलाली के नाम से सुनना और बख्श दे। आमीन। अपने सरों को झुकाए रखेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे और बड़े बोझ के साथ खुदा के खादिम के लिए, पादरी एहसान अंसर के लिए, शैरल एहसान के लिए और फिर मिसेस अनवर अल्लादिता के लिए खुदा उनसे शिफा और तंदुरुस्ती मांगेंगे। मेरे खुदा तेरे बड़े ही शुक्रगुजार हैं कि तू हमें ईमान के साथ अपने पास आकर मांगने का भारी फजल बख्शता है। हम खुदावन जब जब मांगते हैं तो देता है और कसरत के साथ देता है। इल्तिजा करता हूं प्यारे खुदावन कि तू अपने इन तमाम बच्चों को छू ले और इन्हें मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्ती और सेहत बख्श दे के वायरल का हर तरह का गंदा असर, हर तरह की तकलीफ, दर्द तेरे बेटे यस्सु के नाम से जाता रहे और तेरे ये लोग तुझ में तंदुरुस्त होकर अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए गवाही और बरकत का बायस बने। तेरे लोगों के दरमियान खड़े होकर बता सकें कि तू वाकई आज भी बड़े बड़े काम करता और दुआओं का फौरी जवाब देता है। मेरे खुदावन तू रहम कर, तू तरस खा, उठा खड़ा कर, बहाल कर अपने बेटे यीशु के नाम में, आमीन। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ चलें और कलाम के तालिब इल्म होने के नाते चंद एक बातें इख्तिसार के साथ खुदा के कलाम में से सीखें, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कल चूंकि फ्राइडे है इसलिए शाम के वक्त में हमारी इबादत नहीं होगी, बल्कि हम अपनी कलीसिया के तमाम बेटों और बेटियों के साथ मिलकर सुबह के वक्त में ठीक 11 बजे खुदावन की इबादत के लिए इसी तरह से ऑनलाइन इकट्ठे होंगे। अक्सर दोस्त मुझसे सवाल करते हैं कि पादरी साहब चर्च के हवाले से क्या बना है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो ही चर्च की तरफ से कोई मेल आती है, किसी भी तरह का कोई संदेशा हम तक पहुंचता है,
तो मैं पहली फुर्सत में वो संदेशा जो है वो आपको ट्रांसफर करूंगा। लेकिन अभी तक चूंकि चर्च के हवाले से ऐसी कोई हदायत हमें नहीं मिली, इसलिए दुआ की हालत में रहें। मेरा ईमान है कि खुदावंद जल्द बहाल करेगा और हम खुदावंद के हजूर जाकर खुदावंद की प्रस्तिश और उसकी इबादत करेंगे। सुबह 11 बजे खुदावंद जिंदगी दे तो हम फिर इकट्ठे होंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। पुराने अहदनामा में से नहमिया की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। पुराने अहदनामा में से नहमिया की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। उस दिन उन्होंने लोगों को मूसा की किताब में से पढ़कर सुनाया और उसमें यह लिखा मिला कि अमूनी और मुआबी खुदा की जमायत में कभी ना आने पाए, इसलिए कि वो रोटी और पानी लेकर बनी इस्राइल के इस्तकबाल को ना निकले, बल्कि बलाम को उनके खिलाफ उजरत पर बुलाया ताकि उन पर लानत करे। और हमारे खुदा ने उस लानत को बरकत से बदल दिया। यह खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस अजीम हिस्से पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम में आज उतरेंगे वो मजमून है 2020 कर्स और ब्लेसिंग। 2020 कर्स और ब्लेसिंग। हम इसी मजमून पर थोड़ी सी देर में गौर करेंगे और खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में उतरेंगे। लेकिन उससे पहले इस किताब के हवाले से चंद एक बातें बेस के तौर पर, बुनियाद के तौर पर अपने साथ और अपने अंदर रखने की कोशिश करें। याद रहे कि यह किताब बाइबल मुकद्दस की 16वीं किताब कहलाती है। पुराने अहदनामा में कुल 39 किताबें पाई जाती हैं और उन 39 किताबों में से इस किताब का 16वां नंबर है। इस किताब को खुदावंद के बंदा नहमिया ने अपने हाथों से लिखा है और नहमिया के नाम का लफ्जी मतलब है यहोवा हमारी तसल्ली है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस किताब के 13 बाब और इसकी 406 आयात हैं। और ये वो किताब है जो 458 काफ मीम में मेरे और आपके लिए लिखी गई। इस किताब में असीरी से वापसी और फिर यरूशलेम की असरे नौ तामीर का बयान हमें वाज़ेह तौर पर मिलता है। अब आइए आज के इस मरकजी मजमून की तरफ चलें। 2020 कर्स और ब्लेसिंग। इससे पहले कि हम अपने इस मजमून में उतरें, मैं चाहूंगा कि हम कम से कम 2 आयात जो हैं वो आज बेस के तौर पर, बुनियाद के तौर पर इस पैगाम के आगाज में अपने साथ और अपने अंदर रखने की कोशिश करें। आज के लिए पहली आयत, खुदावंद के हजूर अपने हाथ उठाकर खुदा का बंदा यह कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन, तेरे
कानून को, तेरी शरा को, तेरे असूल और कायदों को सीख लूं। और फिर नहमिया की किताब के 13वें बाब की दूसरी आयत का आखिरी हिस्सा मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। लिखा है, पर हमारे खुदा ने उस लानत को बरकत से बदल दिया। पर हमारे खुदा ने उस लानत को बरकत से बदल दिया। मेहरबानी से इन दोनों आयात को अपने जहन में और अपने दिल में रखिएगा जब हम अपने इस मजमून में आगे बढ़ते हैं। 2020 को लेकर मेरा और आपका नजरिया, मेरी और आपकी सोच क्या है? 2020 को लेकर मेरा और आपका नजरिया, मेरी और आपकी सोच क्या है? अच्छा, जब मैं और आप इसे अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, और जब हम इसे खुदा की आंखों से देखते हैं तब हमें क्या दिखाई देता है? जब मैं और आप इसे अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, और जब खुदा की नजर से देखते हैं तब हमें कैसा महसूस होता है, क्या दिखाई देता है? दोस्तों, क्या कहेंगे, ये साल आपके लिए और आपके खानदान के लिए कैसा रहा है? डिफिकल्टीज का साल, कर्ज का साल, या के ब्लेसिंग्स का साल? इस साल के बारे में आप क्या कहेंगे? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस साल को अपने लिए और अपने खानदान के लिए क्या नाम देंगे? हो सके तो आज इन सवालों को दोहराते हुए खुदावंद से इनके जवाबात और अपने आप से इनके जवाबात लेने की कोशिश करते रहिएगा। अब चंद एक बातें मेहरबानी से खुदा के कलाम के तालिब इल्म होने के नाते नोट कर लें। पहली बात, इस बात को कभी ना भूलिएगा कि बाइबल का खुदा बरकत देने वाला खुदा है। बाइबल का खुदा बरकत देने वाला खुदा है, और इसमें कोई शक नहीं। अस्तिस्ना की किताब के 28वें बाब की रोशनी में ये बरकत जो है खुदा की वफादारी में पिन्हा है। ये बरकतें जो बाइबल का खुदा मुझे और आपको देना चाहता है, ये खुदा की फरमाबरदारी और उसकी वफादारी ही का नतीजा हो सकती हैं। सादा जुबान में जब हम खुदा की वफादारी करते हैं, जब हम वफादारी के साथ खुदा के साथ साथ चलते हैं, तो फिर अस्तिस्ना की किताब के 28वें बाब की रोशनी में, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 की रोशनी में, फिर खुदा हम पर बरकतों को नासिल करता है। बाइबल का खुदा बरकतों को हम पर नासिल करता है और हमें इस मिकदार से देता है कि मलाकी की किताब की रोशनी में हमारे पास जगह न रहे। क्या मुझे और आपको कभी ऐसा तजुर्बा हुआ है? ओवरफ्लोइंग के हवाले से क्या मुझे और आपको ऐसा कोई तजुर्बा कभी हुआ है? अगर ऐसा तजुर्बा मुझे और आपको आज के दिन तक नहीं हुआ, तो फिर खुदावंद से कहें कि खुदावंद, मैं इस तजुर्बे को लेना चाहती हूं, मैं इस तजुर्बे को लेना चाहता हूं। ओवरफ्लोइंग का तजुर्बा, लबालब होने का तजुर्बा, लबरेज होने का तजुर्बा, भरे होने का तजुर्बा, इस तरह से भरे होने का तजुर्बा कि कुछ भी हो खाली ना हो। क्या मैं और आप ऐसा तजुर्बा कर चुके हैं?
और क्या कभी जिंदगी में ऐसा तजर्बा करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो फिर कंडीशन क्या है? शर्त यह है कि हम खुदा की फरमाबरदारी करें, खुदावन के वफादार रहें। हो सके तो इसी तनाजुर में ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 का, अस्तिस्ना की किताब के 28वें बाब का जरूर मुताला कीजिएगा। दूसरी बात, अस्तिस्ना की किताब के जब हम 30वें बाब में जाते हैं तो 30वें बाब की 19वीं आयत में मेरे और आपके सामने एक चॉइस रख दी गई। इंतखाब मेरा और आपका है कि मैं और आप अपने लिए और फिर अपने खानदान के लिए क्या चुनते हैं। आज की दूसरी बुनियादी बात, अस्तिस्ना की किताब के 30वें बाब की 19वीं आयत में हमें इंतखाब का मौका दे दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि बाइबल का खुदा कभी भी किसी बेटे या बेटी के साथ, कभी भी किसी खानदान के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता, न वो किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना ही चाहता है। क्या लिखा है यहां? अस्तिस्ना की किताब उसका 30वां बाब और उसकी 19वीं आयत, मैं आज के दिन, खुदावंद हम में से एक एक से कह रहा है, हम जहां कहीं भी हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, यूरोप में हैं, कहीं भी हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, यूएई में हैं, कहीं भी हैं, खुदा कह रहा है, मैं आज के दिन, आए मेरे बेटे, आई मेरी बेटी, मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूं कि मैंने जिंदगी और मौत को, बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। इंतखाब आपका है। खुदावंद आपको चॉइस का मौका देता है। वो चाहता है कि न सिर्फ आपको बरकत दे बल्कि आपकी औलाद को भी बरकत दे। इसका मतलब यह हुआ कि खुदा जनरेशन टू जनरेशन इस ब्लेसिंग को ट्रांसफर करना चाहता है, लेकिन चॉइस मेरी और आपकी अपनी है। खुदा जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, ना वो करना चाहता है। मैंने जिंदगी और मौत को, बरकत और लानत को तुम्हारे सामने रख दिया है, लेकिन खुदा कहता है कि मेरी इच्छा तो यह है कि मैं तुम्हें भी बरकत दूं और मैं तुम्हारी औलाद को भी बरकत दूं। तो क्या मैं और आप चाहते हैं कि मैं और आप ब्लेसिड हों और हमारी औलाद भी ब्लेसिड हो? हमारी सेकंड और थर्ड जनरेशन जो है वो भी ब्लेसिड हो? दाऊद का इकरार सुने, मैं बच्चा सा हुण बुढ़ा हां पर नस्ल साधक दी, ना कदी वेखी है लाचार ते टुक्कर मंगदी भी। वो कहता है मैंने जनरेशन टू जनरेशन मुताला करके ये देखा है कि खुदा के लोग जो हैं, खुदा उनसे किसी नेमत को बाज नहीं रखता। मैंने सादिकों की औलाद को टुकड़े मांगते हुए कभी नहीं देखा। मैं बच्चा सा हुण बुढ़ा हां पर नस्ल साधक दी, न कदी वेखी है लाचार ते टुक्कर मंगदी भी। अब याद रखिएगा, गलतियों के खत के जब हम 6 बाब की 8वीं आयत में जाते हैं, अगर हो सके तो मेहरबानी से अपनी अपनी बाइबल में से इस बयान को देख लीजिएगा। बड़ा जबरदस्त बयान है। बाइबल मुकद्दस की फेवरेट आयत में से ये मेरी एक फेवरेट आयत है। गलतियों का खत, उसका 6 बाब और उसकी 8वीं आयत। कलाम में लिखा है,
जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। ऐन वक्त पर, खुदा के ठहराए हुए वक्त पर 2020 के दौरान ही हम फिर से काटेंगे। लेकिन कब? जब हम बेदिल नहीं होंगे, दिल नहीं छोड़ेंगे। और इस बात को मलहूज़े खातिर रखेंगे कि जो कुछ होता है मेरे और आपके अच्छे के लिए ही होता है। जो कुछ होता है वो मेरे और आपके अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा, कई बार दोस्तों ऐसा भी तो होता है कि मैं और आप किसी भी वजह से, किसी भी तरह से उन बरकत के हवाले से जो बाइबल का खुदा हमें देना चाहता है, देना चाह रहा होता है, खुद ही रुकावट का बायस बन जाते हैं। दो बुनियादी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। बाइबल का खुदा बरकत देने वाला खुदा है, जोर जबरदस्ती नहीं करता। उसने आपके सामने चॉइस को रख दिया है, आप उसके लिए क्या चुनते हैं। कई बार मैं कह रहा हूं कि ऐसा भी तो होता है कि हम खुद बरकतों की राह में रुकावट बन जाते हैं। बाइबल का खुदा तो हमें बरकत देना चाहता है, लेकिन हम खुद रुकावट बन जाते हैं। कैसे? चंद एक बातें इस हवाले से मेहरबानी से नोट कर लें। हम खुद की राह में बरकत के हवाले से उस वक्त रुकावट का बायस बनते हैं जब पहली बात हम मुसलसल गुनाह के साथ समझौता किए रहते हैं। और इस बात को कभी ना भूलिएगा कि जब हम गुनाह के साथ समझौता करके चल रहे होते हैं तो फिर हम अपने ही हाथों से बरकतों के दरवाजे को बंद कर देते हैं। कलाम की आवाज यह है कि खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को, गुनाह को देख नहीं सकती। जब हम गुनाह के साथ समझौता कर लेते हैं तो फिर अस्तिस्ना की किताब के 28वें बाब की रोशनी में हम अपने ही हाथों से आसमानी बरकतों के दरवाजों को बंद कर देते हैं। दो आयात में आपके साथ बांटना चाहता हूं। मेहरबानी से अस्तिस्ना की किताब के 28वें बाब में चले आए। 20वीं आयत, खुदावन उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए लानत और इस्तहराब और फटकार को तुझ पर नाजिल करेगा। बड़े सख्त लफ्ज हैं भाई, बड़े ही सख्त लफ्ज। चूंकि तू खुदा का वफादार नहीं, तूने उसके साथ बेवफाई की है, तू वफादार नहीं रहा, इसलिए खुदा क्या करेगा? जिन कामों को तू हाथ लगाएगा उनमें लानत और इस्तहराब और फटकार तुझ पर नाजिल होगी। कितना बड़ा लफ्ज है ये, फटकार। फिर से सुने, खुदावन उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए लानत और इस्तहराब और फटकार को तुझ पर नाजिल करेगा, जब तक कि तू हलाक होकर जल्द नेस्तो नाबूद ना हो जाए। ये तेरी उन बदअमालियों के सबब से होगा जिनको करने की वजह से तू मुझको छोड़ देगा। बदअमालियों के कारण, गुनाह के साथ समझौता किए रहने के कारण होता क्या है? हम अपने ही हाथों से बरकतों के दरवाजे को बंद कर लेते हैं और लानत
और फटकार और इस ठहराव को अपने ऊपर आने की दावत देते हैं। ये बहुत बड़े लफ्ज हैं भाई, और बड़े सख्त लफ्ज हैं। लानत और फटकार बहुत बड़े लफ्ज हैं। जरा थोड़ा सा पंजाबी चिट के जरा देखें तो सही कि ये कितने सख्त लफ्ज हैं। दूसरी बात, खुदा के पास ना आने और फिर बरकत के हवाले से दरखास्त ना करने के नतीजे में भी हम बहुत सी बरकतों को अपने ऊपर नाजिल होने से रोक लगाए रहते हैं। कलाम का कौल क्या है? मांगो तो तुमको दिया जाएगा। क्या मैंने और आपने अपने लिए कभी खुदावंद से बरकत मांगी है? क्या आज के दिन में आपने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खुदावंद से बरकत मांगी है? देखिए ना, स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड ये है, मांगो तो दिया जाएगा। आपने मांगी है? लॉकडाउन के इन दिनों में आपने अपने घर की एक एक चीज पर खुदावंद की बरकत मांगी है? आपने अपने रुपए पैसे पर, अपने वॉलेट पर, अपने बैंक बैलेंस पर खुदावंद की बरकत मांगी है? मांगो तो तुम्हें दिया जाए। कई बार हम मांगते नहीं, लेकिन हमें तो यब्बीस की तरह मांगना है, जो खुदावंद से दरखास्त करता और कहता है, आए खुदा तू मुझे वाकई बरकत दे। क्यों? क्योंकि यब्बीस ये जानता है कि बरकत देने वाला सिर्फ खुदा है। वो बरकत दे तो बरकत हम तक पहुंचती है। दुनिया का कोई शख्स किसी को कुछ नहीं दे सकता। तीसरी बात, ईमान की कमी की वजह से भी कई बार बरकतों के दरमियान रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। इसकी एक मिसाल हमें अनाजील में मिलती है, उस बाप के हवाले से जिसके बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। वो अपने बेटे को लेकर पहले शागिर्दों के पास गया, फिर खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर कहा, मैं इसे तेरे शागिर्दों के पास लेकर गया था, वो इसे शिफा नहीं दे सके। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे सवाल किया, क्या तू समझता है कि मैं ये कर सकता हूं? क्या तू ये समझता है कि मैं ये कर सकता हूं? उस शख्स ने फौरी तौर पर कहा, खुदावंद तू पहले मेरी बेएतकादी का इलाज कर। अब मेरे बेटे को शिफा बाद में देना, पहले मुझे शिफा दे, क्योंकि मुझे समझ लग गई है कि मेरे बेटे को शागिर्दों से भी शिफा मिल सकती थी, लेकिन रुकावट क्या है? ईमान की कमी या बेएतकादी। कई बार खुदा तो हमें बरकतें देना चाहता है, लेकिन हम बेएतकादी की वजह से खुद रुकावट खड़ी कर देते हैं। चौथी बात, कई बार हम ये समझते ही नहीं कि हमारे पास कौन सी बरकत है। उसने ऑलरेडी हमें बरकत दे रखी है। वो हमें बरकतों पर बरकतें देता है, नो डाउट कि वो देता है, लेकिन हम में से हर एक के पास कोई ना कोई बरकत तो ऑलरेडी है ना। लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि उनके पास कौन सी बरकत है। बहुत से केसेस में मैंने ये देखा है कि पहली बात तो लोगों को पहचान ही नहीं होती कि उनके पास कौन सी बरकत है। पता ही नहीं होता लोगों को, सारी उम्र पता नहीं होता कि वो जिंदगी के किस किस एरिया में ब्लेस्ड हैं, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं। और दूसरी सूरत में मैंने ये भी देखा है कुछ एक केसेस में कि बरकत को छोटे बच्चे की तरह प्यार करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। जब हम अपनी बरकत को संभालते नहीं तो देने वाला उस बरकत को फिर वापस भी ले लेता है। इसके सबूत में मैं एक आयत आपको देना चाहता हूं। तोड़ों की तमसील के हवाले से एक बड़ी जबरदस्त आयत जो हमेशा कोट की जाती है और मैं हमेशा कोट करता हूं। लिखा है, जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। बेकदरों से वो सब कुछ ले लिया जाएगा जो उनके पास मौजूद होगा।
बेकदरी ना करें भाई। आप ब्लेसेड लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सी बरकत है। नेमतें तरह तरह की हैं, बरकतें तरह तरह की हैं, गिफ्ट्स जो हैं वो तरह तरह के हैं। खुदावंद ने हम में से हर एक को कोई ना कोई तोड़ा, कोई ना कोई गिफ्ट दिया है, लेकिन पता होना चाहिए कि वो कौन सा है। मेरे उस्ताद पादरी असलम ज़ियाई साहब कहा करते थे कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके पास तोड़ा क्या है, आपके पास हुनर क्या है, आपको खुदा ने कौन सी सलाहियत दी है, और आप फिर उसमें थोड़ा सा जोर लगाते हैं, दुआ में कुछ वक्त गुजारते हैं, उस नेमत को पॉलिश करते हैं, तो फिर बाइबल का खुदा आपको उठाकर यहां से यहां रख देता है। ये वही बात है जो नौजवान तिमोथियस को मुकद्दस पौलुस कह रहा है कि जो नेमत तुझे बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त मिली थी, मेहरबानी से उसे चमका दे, चमका दे उसको, चमका दे उसको, जो बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे नेमत मिली थी। पांचवी और आखिरी बात, कई बार ना इत्तफाकी, कई बार फूट, कई बार लड़ाई झगड़ा, कई बार इत्तफाक और इत्तेहाद का न होना भी बरकतों की राह में बहुत ज्यादा रुकावट का बायस बन जाता है। चलें इसको छोटे पैमाने पर ले आते हैं। कलाम की आवाज क्या है? जिस किसी बात के लिए तुम दो इत्तफाक कर जाओगे, इत्तेहाद कर जाओगे, इकट्ठे हो जाओगे, वो काम तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बाइबल के खुदा का कॉल है भाई, मेरा नहीं। लेकिन आप दो का, मियां और बीवी का ही, वालिदैन और बच्चों का ही, बहन भाइयों का ही, दो का इकट्ठे होना बड़ा जरूरी है भाई। इत्तेहाद और इत्तेफाक बड़ा जरूरी है। और वैसे भी आप जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों का यह कौल है कि इत्तेफाक ही में बरकत है, इत्तेफाक ही में तो बरकत है। वेख क्या ही चंगी गल है ते खूब सुहानी भी, जद दिल दे नाल हो एक सलाह सबना परावा दी। जब आपके ख्यालात मुख्तलिफ मुख्तलिफ होते हैं तो फिर हम खुद बरकतों की राह में रुकावट बन जाते हैं। तो क्या करें फिर मैं और आप? क्या करें मैं और आप कि बाइबल का खुदा हर उस लानत को बरकत में बदल दे जो हमारा पीछा कर रही है। एक बात याद रखिएगा भाई, इस बात को कभी ना भूलिएगा, कभी ना भूलिएगा। मैंने बहुत करीब से इस बात का मुशाहिदा किया है और इस बात को अपनी इस 36 साल खिदमत के दौरान सीखा है। देखें, जिस तरह बरकत एक सर्कल की सूरत में होती हैं, उसी तरह से लानतें भी एक सर्कल की सूरत में होती हैं। और जब तक वो सर्कल, वो साइकिल आप ब्रेक नहीं करते, तब तक आप आजाद नहीं होते। वो साइकिल आपको ब्रेक करना पड़ता है। लानतें मुख्तलिफ तरह की होती हैं। मैंने मुख्तलिफ घरानों में यह देखा है कि एक शख्स पोजेस्ड है, उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। क्यों? क्योंकि साइकिल जो है उसको रोक नहीं लगाई गई। कर्स, लानत जो है, ये भी जनरेशन टू जनरेशन चलती है, जनरेशन टू जनरेशन। झूठ की लानत, लिखा है कि झूठ बोलने वाले अपने बाप इब्लीस से हैं, जो शुरू ही से झूठ बोलता आया है। लोग इसे मामूली बात समझते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी लानत है भाई, झूठ की लानत। अच्छा, कुछ लोगों को पता भी है कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन उन्होंने झूठ टका के मारना है, टका के मारना है उन्होंने। अच्छा, उनकी पकड़ाई भी होती है, लेकिन फिर भी वो शर्मिंदा नहीं होते, शर्मसार नहीं होते। उन्होंने झूठ पे झूठ बोलना ही बोलना है।
उन्होंने छोटे बच्चे को भी झूठ पे लगाना है। कैसे? जा बेटा, दरवाजा नॉक हुआ है, जाके कह दे अब्बा जी कहते हैं मैं घर पे नहीं हूं। बच्चे को तो वो यही कहते हैं कि अब्बा जी घर पे नहीं है, लेकिन बच्चा दरवाजे पर जाकर कहता है अंकल जी अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूं। जनरेशन टू जनरेशन ये छोटी छोटी सी चोरी की आदत, चाहे टिश्यू पेपर की सूरत में हो, किसी पेंसिल या रबर की सूरत में हो, या किसी और सूरत में हो, जनरेशन टू जनरेशन ये चलती है। जनरेशन टू जनरेशन। ये बिल्कुल वही बात है जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि खून और दूध की तासीर जो है वो किसी ना किसी तौर पर इंसान में मौजूद रहती है, मौजूद रहती, अच्छी सेंस में भी और बुरी सेंस में भी। तो हमें करना क्या है? हमें साइकिल को ब्रेक करना है भाई। लानतों को रोक लगानी है, लानतों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से डांटना है और खुदावंद से गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है कि खुदावंद हर उस लानत को जो जनरेशन टू जनरेशन हमारा पीछा कर रही है, मेहरबानी से उनको बरकत में ट्रांसफर कर दे। क्योंकि आज के हवाले में यही दिखाया गया। तो क्या करें? 3 काम करें भाई। पहला काम, हम बरकतों की आरजू रखें, हम बरकतों की आरजू रखें। दूसरा, बरकतों के लिए दुआ करें। और तीसरा, बरकतों के मंबे खुदावंद यीशु मसीह को कभी ना छोड़ें। और खास तौर पर इन दिनों में जब आप किसी भी तरह से समझते हैं कि कुछ कमजोरी, कुछ कमी वाकई हुई है, खुदावंद को पकड़ लें और कहें जब तक तू बरकत नहीं देगा हम तुझे जाने नहीं देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। मुकद्दस याकूब के उस ख्याल को मैं कोट कर रहा हूं, जब तक बरकत नहीं देगा हम जाने नहीं देंगे। तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल करके खुदा के कलाम को यहीं बंद करना चाहता हूं। क्या मैंने और आपने कभी बरकतों के लिए कुश्ती की है? बरकतों के लिए कुश्ती भी करनी पड़ती है भाई। सारा कुछ चुंगे जी थोड़ी लग जाता है। बरकतों के लिए कभी कभार कुश्ती भी करनी पड़ती है। और इस अजीम किताब में ऐसे लोगों के रेफरेंस मौजूद हैं जिन्होंने बरकत के लिए कुश्ती की। एक रेफरेंस तो मैंने आपको दिया। अच्छा, जल्दी के साथ कोई और रेफरेंस आपको याद आता है? कोई और रेफरेंस आपको याद आता है? मैं बताऊं एक और बड़ा जबरदस्त सा रेफरेंस एलिया और अलीशा के हवाले से। अलीशा ने कहा जब तक तेरा डबल मुझे नहीं मिलेगा तब तक छोड़ूंगा नहीं, तब तक मैं जाने नहीं दूंगा। मुझे दुगनी बरकत चाहिए, डबल ब्लेसिंग चाहिए। जो बरकत खुदा ने तुझे दी है उससे डबल मुझे चाहिए। लो मुझे कहने दें, अगर आपके वालिदैन बुजुर्ग हैं, मेहरबानी से उनकी खूब सेवा करें, उनकी खिदमत करें। और हाथ जोड़कर कहता हूं उनसे बरकत को ले लें और अपने वालिदैन के पांव पकड़कर उनसे कहें कि जब तक आप बरकत नहीं देते तब तक मेहरबानी से इस दुनिया से जाइएगा ना। अच्छा, ये वो पैटर्न है जो बाइबल मुकद्दस में है। याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को कहा कि ले आ अपने बच्चों को जरा मेरे पास ले आ, क्योंकि अब मैं बरकत देना चाहता हूं। इसहाक ने भी यही किया, आप जानते हैं यही किया। और आप जानते हैं कि असाऊ इस बरकत के लिए कितना चीखा, कितना चिल्लाया। जब इसहाक ने यह कहा कि तेरा भाई तेरे हिस्से की बरकत ले गया, उसने कहा क्या मेरे लिए कोई बरकत नहीं? मेरे लिए कोई बरकत नहीं? तेरे पास सिर्फ एक ही बरकत थी।
हाथ जोड़कर कहता हूं, अपने वालिदैन से बरकतों को ले लें भाई, अपने बड़ों से बरकतों को ले लें, अपने पासवानों से बरकतों को ले लें, अपने असातिज़ा से बरकतों को ले लें, और अलीशा की तरह अपने टीचर्स को, अपने असातिज़ा को, अपने प्रीचर्स को जाने ना दें। उन्हें कहें जब तक बरकत नहीं देगा जाने नहीं देंगे। आइए दुआ करें। तेरे खुदावंद तेरे कलाम की इन गहरी और प्यारी बातों के लिए हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, और खुदावंद मिन्नत करते हैं कि हर उस कर्ज को, हर उस लानत को जो जनरेशन टू जनरेशन किसी भी तौर पर हमारे खानदान के साथ रही है और है, आज रात तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे, और वो सारी की सारी लानतें बरकत में तब्दील हो जाए, बरकत में तब्दील हो जाए, बरकत में तब्दील हो जाए। हाँ खुदावंद, ऐसा ही हो, ताकि तेरे लोग उस बरकत को लेकर दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सकें, यीशु के नाम में आमीन। आज हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। आए खुदावंद तू रहम कर, आए मसीह तू रहम कर, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन। एक छोटी सी बात कहकर मैं खत्म करूंगा। रात सोने से पहले अपने बच्चों को जरा खुदावंद के पास लाइएगा। बड़ी जबरदस्त बात अनाजील में लिखी है, जब वालिदैन बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाए, लिखा है उसने उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। आपके बच्चे अगर रात जल्दी सो जाते हैं, रात के पहरों में भी उठकर अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर उनके लिए खुदावंद से बरकत मांगा करें। फिर से याद दिलाऊं, मांगेंगे तो मिलेगा, यीशु के नाम में, आमीन।